क्या ज़्यादा शुगर इनटेक से या ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है? तो आज की इस वीडियो में ये पता लगाएंगे कि ये सच है या फिर एक सिर्फ मिथ। तो सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है। इसकी दो मेनली टाइप्स हैं, एक डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। ये इंसुलिन हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखती है। अगर बीटा सेल्स नहीं होंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा, जिससे ब्लड शुगर इंक्रीज रहती है। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में होती है क्योंकि ये जेनेटिक्स और इम्यूनिटी की वजह से होती है, ना कि लाइफस्टाइल या डाइट की वजह से। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। 90 टू 95% डायबिटिक पेशेंट में आपको यही मिलेगी। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होने या रेजिस्टेंस के ज़्यादा होने से हो सकती है, और इसके अलावा ये किसी भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की वजह से हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क खराब डाइट और ख़राब लाइफस्टाइल से बढ़ जाता है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ज़्यादा मीठा खाने या ज़्यादा शुगर इनटेक से आपको डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है, आइए देखते हैं। रीसेंट रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ के मुताबिक डायबिटीज़ का मीठा खाने से ताल्लुक दूर दूर तक भी नहीं है। डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ने की वजह ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करना और मोटापा वगैरह है। आम जुबान में अगर आप मीठा खाते हैं तो इसका डायरेक्टली डायबिटीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलरली ओवर ईटिंग करते हैं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं तो इससे आपका वज़न बढ़ेगा, जो कि पुअर मेटाबॉलिज्म होने की वजह से डायबिटीज़ की वजह बन सकता है। आम तौर पर लोग शुगर को डायबिटीज़ से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि शुगर इनटेक से ब्लड शुगर लेवल हाई होते हैं। यह सच है कि शुगर इनटेक से ब्लड शुगर लेवल हाई होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल हेल्थी बॉडी के लिए इस शुगर लेवल को मेंटेन रखना एक आम सी बात है, क्योंकि हमारी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखती है और ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को हमारे बॉडी सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करती है ताकि वहाँ ये एनर्जी के तौर पर यूज़ किए जा सके। अगर शुगर का डायबिटीज से कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है तो ये मिथ आया कहाँ से? फॉर एग्जांपल, अगर हम रेगुलरली ओवर ईटिंग करते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक करते हैं या फिर फास्ट फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स रेगुलरली इनटेक करते हैं जिसमें फैट्स और स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो इसकी वजह से हमारा वेट बढ़ता है। हमारा वज़न बढ़ने की वजह से बॉडी में फ़ैट की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और फैट की वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टाइम के गुजरने के साथ साथ इंसान टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट बन जाता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है? नंबर 1, ओबेसिटी एंड हाई बॉडी फैट। नंबर 2, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी ना करना और दिन भर बैठे या लेटे रहना डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा देता है। नंबर 3, जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री। नंबर 4, एजिंग। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम और रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जिससे डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है। रेगुलरली शुगरी बेवरेजेस के इनटेक से बॉडी पर मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि शुगर इनटेक से डायरेक्टली डायबिटीज़ नहीं होती, बल्कि अगर हम ओवर ईटिंग, एक्सेस कैलोरीज, एक्सेस कार्ब्स और फैट्स इनटेक करेंगे तो इससे हमारा वज़न बढ़ेगा और वज़न के बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ सकता है। अगर डायबिटीज़ की बात हो ही रही है तो फिर इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइप 1 डायबिटीज़ बीटा सेल्स के डैमेज होने से होती है। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर बीटा सेल्स नहीं होंगे तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इस तरह के पेशेंट्स को बाहर से पंप्स या इंजेक्शंस के ज़रिए रेगुलर इंसुलिन देना पड़ती है। लेकिन न्यू रिसर्च के मुताबिक टाइप 1 डायबिटीज़ को मॉडिफाइड आइसोलेट सेल ट्रांसप्लांट टेक्निक के ज़रिए ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें पेशेंट्स के बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बेहतर लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिसिन की भी ज़रूरत होगी। अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से टाइप 2 डायबिटीज़ में बेहतरी लाई जा सकती है, लेकिन इसमें मेडिसिन का यूज़ करना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मेटफॉर्मिन,
GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, सल्फोनाइल यूरियाज, SGLT2 इनहिबिटर्स वगैरह। टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। मसलन डाइट क्वालिटी को बेहतर करना, डेली एक्सरसाइज करना और रोज़ाना सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जैसे कि अपने ब्लड शुगर लेवल्स चेक करते रहना और फिर अपना वेट नॉर्मल रखना। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।